नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव के आरंभ होते ही उम्मीदवार लगातार अपने क्षेत्रों में अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए जागरूकता फैलाने को तैयार हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान में लोग जा रहे हैं और जनताओं का अपार समर्थन भी मिल रहा है। इसी क्रम में हम उत्तर मारर पंचायत में आ चुके हैं और ये सौरी गांव है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। जनताओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। जनता का अपार समर्थन किसी न किसी उम्मीदवार को एक समर्थन के रूप में मिला है, चाहे वो उम्मीदवार काम किए हो और ना भी काम किए हों। तो एक अलग तरह का संवाद यहाँ पे दिख रहा है। हमारे साथ उत्तर मारर पंचायत के निवर्तमान मुखिया मेराज जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में कितना समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र बाढ़ की विभीषिकाओं से लगातार प्रत्येक साल परेशान रहता है। यहाँ की जनता त्रस्त रहती है। इसके बावजूद भी मेराज जी ने कितना काम किया यहाँ पे, अभी जनता के सामने यह बयान करेंगे और फिर जनता से भी हम संवाद करेंगे कि कितना काम हुआ। आइए जानते हैं। मेराज जी, आप जनता के चौपाल में और जनता के अदालत में खड़े हैं। सीधा सीधी जनता का संवाद में आप ये बताएं कि इस बाढ़ की विभीषिकाओं में और 5 सालों में कितना काम किया। जितना काम है सब गिना दीजिए, को छोड़िएगा नहीं। चलिए। हमारे कार्यकाल 5 साल बहुत अच्छा गुजरा। हमारे जो वार्ड सदस्य थे, जो वार्ड सचिव थे और हमारे गांव के और हमारे हर एक वार्ड के जो गणमान्य व्यक्ति थे, हमें बहुत सहयोग दिया। उनके सहयोग से हमने हर एक वार्ड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत गली और नली का रोड का निर्माण किया और हमने हर एक वार्ड में महादलित टोला जो है, उस टोले में मनरेगा के अंतर्गत हर एक टोला के अंदर हम जो गड्ढा था, जो रोड के दरमियान गड्ढा था, उसको हमने भर करके उसको हम एक तरह से वहाँ पर जो महादलित जो इधर उधर भटक रहे थे उनको हमने बसाने का काम किया। और हमारे पंचायत के अंतर्गत जो विद्यालय के प्रांगण खाली था, उनको हमने हर एक संभव मनरेगा के अंतर्गत वो प्रांगण को हमने भरने का काम किया। और हमारे पंचायत में हर एक साल बाढ़ आती है, आप लोग जानते हैं, लेकिन उस बाढ़ में हमने इस तरह से हर एक टोला को, हर एक गांव को मुख्यालय से जोड़ने के लिए हर एक गांव से 1, 2, 3 नाव हमने दिया। हर एक टोला से मुख्यालय जो हो, अस्पताल हो या बाज़ार हो या रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की सामान हो, उनके लाने के लिए हमने हर एक व्यवस्था गांव से मुख्यालय जाने के लिए नाव का व्यवस्था करवाए। और हमारे पंचायत के बारे में आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे पंचायत में हर एक साल बाढ़ आती है। हमारे पंचायत खगड़िया जिला से 12-13 किलोमीटर उत्तर है। हम लोग जब पंचायत में आते थे, आज से पहले एक दूसरे टोला जाने के लिए सोचने पर मजबूर रहते थे, लेकिन हमने जीत करके आए। हर एक टोला के अंदर रास्ता बनवाने का काम किया। जो गड्ढा थे जिससे बच्चा का डूबने का आशंका बना रहता था, उस गड्ढा को हमने भरवाया। सौरी 3 गछिया, जो 3 गछिया से माझी थान जाते थे, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, उसको हमने पक्कीकरण सड़क बनवाया। जो उस गड्ढे में जब बाढ़ से बारिश होती थी या बाढ़ आती थी, उसमें एक भी आदमी या जानवर उससे जाने के लिए कतराता था, लेकिन वो रास्ता ऐसा बन गया उस पे आदमी रात हो या दिन हो, ठंडी या गर्मी में आदमी वहाँ बैठ करके आराम करते हैं। और हमारे सौरी गांव में हमारे वार्ड सदस्य, हमारे वार्ड सचिव के सहयोग से हर एक गली में नली और गली का काम किए। सड़क बना। सौरी गांव से उत्तर साइड शमशाद साहब और सज्जाद जी का दरवाज़ा के आगे बहुत बड़ा गड्ढा था। वो देखने की चीज़ है, वो आप लोग देखे होंगे और जानते होंगे। वो 15 साल और मुखिया गुजर गए, लेकिन वो गड्ढा अभी तक भरा नहीं हुआ था। हमने संकल्प लिया था कि वो उस गड्ढे को भर करके ही छोड़ेंगे।
आज उस गड्ढे से आप लोग आए होंगे, वो रास्ते से देखते होंगे, आपके पाँव में कीचड़ तक नहीं लगा होगा। रही बात फिर से अगर हम जीत करके आते हैं, पंचायत में जो हमारे पंचायत में का जो विधि व्यवस्था बाढ़ के कारण हर एक साल बाढ़ आती है, जिससे हमारे पंचायत के आदमी विस्थापित होते हैं, दूसरे पंचायत जाते हैं। उसके लिए हम हर एक पंचायत के जो हमारा पंचायत 3 कोनिया भाग में बटा हुआ है। सौरी 3 गछिया एक वार्ड, जो 2 वार्ड है वो अलग है। मोधरा मुसहरी, मोधरा मुरकाही, सिमराहा बलौर वो एक तरफ कटा हुआ है, आप लोग जानते हैं। और उसके बाद बोझघसका, बेतहा, सारो, कमाथान, ये अलग छमसिया, ये अलग एक कटा हुआ है। अगर हम जीत करके आते हैं, ये 3 जगह सरकारी ज़मीन उपलब्ध करा करके जो बाढ़ राहत के लिए, फ्लड फाइटिंग में बचाने के लिए भड़ाव करेंगे, टीला बनाएंगे, जिससे हमारे वार्ड का लोग, हमारे पंचायत का लोग दूसरे पंचायत, दूसरे जगह जा कर के नहीं भटके, दर दर का ठोकर नहीं खाए। और हम ये सोचते हैं कि हमारे पंचायत में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर हम जीत करके आते हैं तो इंशाअल्लाह हम उप स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, क्योंकि हमारे पंचायत से जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो रात में कोई चीज़ महिला की डिलीवरी का काम ही होता है, समय अपूर्ता है, उस वक्त परेशान होते हैं। अगर किसी बच्चे को सांप काट लेता है, वो हमारे मुख्यालय तक जाते तक वो बच्चा मर जाता है। अगर हमारे कोई बुजुर्ग को कुछ हो जाता है, वो मुख्यालय तक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे पंचायत के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने, जिससे हमारे पंचायत का आदमी सुख चैन से अपना इलाज, स्वास्थ्य चेक करा सके। और हमारे पंचायत में हमारे पंचायत में आप लोग जानते हैं कि खगड़िया जिला से हमारा पंचायत 12 किलोमीटर उत्तर है। इस खगड़िया जिला को पहले हम लोग जानते थे, बच्चा थे कहता था फड़किया है, लेकिन उत्तर मार्ग को खगड़ियों से फड़किया कर दिया। आज से पहले की विधि व्यवस्था ऐसा था कि एक दूसरे गांव जाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन हम जब जीत करके आए, बाढ़ तो हर एक साल आती है, लेकिन पानी जाने के बाद हम लोग एक दूसरे गांव कम से कम सूखा हुआ आते जाते हैं। और हम लोग ये ठाने हैं, अगर जीत करके हम फिर आएंगे तो हम अपने पंचायत के अंदर एक गर्ल स्कूल का व्यवस्था करेंगे। जो हमारी बच्ची खगड़िया जाना नहीं सकती है पढ़ने के लिए, किसी कारण वो छोड़ देती है, 10 क्लास 8 क्लास पढ़ने के बाद वो स्कूल नहीं जाती है, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि गर्ल स्कूल हमारे पंचायत में हो जाता है, तो हमारी बच्ची जो पढ़ने से वंचित रहती है वो पढ़ेगी, और उसका जो हक सरकार दिया 50% वो हासिल करेगी। हम ये सोचते हैं कि अगर जीत करके आते तो ये करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात, वहाँ जो आपको समस्या में जो थाना आप विकल्प में बनाया गया है, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? क्या विकल्प रास्ता निकालने की संभावना बन सकती है, ये बताएं। हमारे पंचायत में आप लोग सुने होंगे 17-18 में एक भीषण आग की घटना हुई थी छमसिया में। उस वक्त हम लोग 1 बजे रात में छमसिया पहुँचे थे, लगभग 83 घर जला था। उसी वक्त जो है हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कप्तान उस वक्त मीनू कुमारी थी, उनके द्वारा एक पुलिस पैकेट का स्थापित किया गया था छमसिया में। हम अथक प्रयास करेंगे, उस पुलिस पैकेट को अस्थायी रूप से एक थाना का कायम करेंगे, जिस तरह से वहाँ का आदमी सुख चैन से वहाँ रह सके। उसके अंदर जो दिल में डर होगा, वो डर उसके अंदर से निकल जाएगा। और हमारे पंचायत के अंतर्गत मोधरा मुसहरी के बारे में आप जानते होंगे, जो वार्ड नंबर 8 है, उसके आगे क्लस्टर था, पीछे क्लस्टर था, उसके बीच में गड्ढा था, लेकिन 15 साल के अंतर्गत वो गड्ढा नहीं भराया। लेकिन आप जा कर के देख सकते हैं, वो गड्ढा को भर करके पूरा बुरुज कर दिए हैं। उस पे अभी आदमी बाढ़ हो या किसी तरह के परिस्थिति में वहाँ आदमी अपना ज़िंदगी घर बना करके गुजर बसर कर रहे हैं। हमने यही ठाना है कि हमारे पंचायत के आदमी जो हैं वो किसी तरह से परेशानी उनके सामना अगर होती है तो वो मेरा परेशानी है। बाढ़ में हम लोग जितना परेशान होते हैं, आप लोग जानते होंगे, किसी वार्ड में 2-3 वार्ड में सूखा राशन का वितरण नहीं हुआ। हम लोग अथक प्रयास किए सूखा राशन का वितरण किया जाए, लेकिन जिला अधिकारी
या किसी कारण बाढ़ उधर गंगा में बाढ़ आ गई जिसकी वजह से इधर सूखा राशन वितरण नहीं हुआ, लेकिन हम लोग प्रयास किए और सब वार्ड में वितरण हुआ। इसके लिए हम जनता से क्षमा मांगते हैं। जिस वार्ड में वितरण नहीं हुआ वो हमें माफ़ करें। इंशाल्लाह अगर फिर से हम जीत के आएंगे ये मौका हम उनको देखने के लिए नहीं देंगे। और हमारे पंचायत के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे छमसिया बोझघस का कमाथान बेतहा सारो जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज मुख्यमंत्री द्वारा सड़क योजना निकला है जो कमाथान अभी तक रोड बन रहा है। उस रोड बन जाने से हमारे पंचायत के जो आदमी थे रहेंगे उनको मुख्यालय जाने में सुख सुविधा होगा, उनको परेशानी नहीं होगी। हम आप मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारे पंचायत के अंतर्गत जो विधि व्यवस्था आप लोग खुद जानते हैं कि कितना हमारे पंचायत के अंदर महादलित आदमी हैं जिनको इंदिरा आवास 2001, 2003, 2004, 2005 मिला था। दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा सभी से रुपया ठग करके इंदिरा आवास का रुपया नहीं उनको मिला। लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं सरकार तक आप आवाज़ उठाइए। उन आदमियों को जो महादलित है उनको क्लस्टर बनवाया जाए, सरकार के द्वारा बनवाया जाए, प्रखंड के द्वारा बनवाया जाए, अनुमंडल के द्वारा बनवाया जाए, या DRDA के द्वारा बनवाया जाए, या DM साहब के द्वारा बनाया जाए, जिससे वहाँ बिचौलिया का काम ख़त्म हो जाएगा। वो गरीब आदमी उसका घर बन जाएगा, वो सुख चैन से रह सकेंगे। मुखिया जी अपने मुखिया जी एक बात हमारे मन में आ रही है, वो हम चाहते हैं कि जनताओं के सामने यह बात कही दे। देखिए आपका जो क्षेत्र है वो मजलूम और मज़दूरों का क्षेत्र है और यहाँ पर मज़दूर बाहर विदेश या देश या अन्य राज्यों में कमाने जाते हैं। यहाँ पे आपके सानिध्य में आने के बाद आप कुछ ऐसा व्यवस्था करें, यहाँ पे एक कुटीर उद्योग का व्यवस्था करें ताकि महिलाओं को घर बैठे कुछ रोज़गार मिलने की संभावना हो और जो युवा लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको एक रोज़ी रोज़गार मिलने की संभावना। युवा लोग तो बाहर खट के परदेश चल जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन जो महिला लोग होती है, जो बुजुर्ग लोग होती है, वो नहीं काम कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। आगे अगले पहल में आप इस पे ध्यान देने का कृपा करें, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अगर हम फिर से जनता हमें अगर बहुमत देती है, हम अगर जीत करके आते हैं, खास करके उन महिलाओं के लिए कहते हैं जो महिला घर की चार दीवारी में रह करके वो अपना ज़िंदगी गुजर बसर करती है, उनके साथ अनेक परेशानियां होती हैं। लेकिन हम जीत करके आते हैं तो इंशाअल्लाह उसके लिए हम जो अवसर हम सोचे हुए हैं मन में, आज हम क्या बतलावे, अगर जीत करके आते हैं तो इंशाअल्लाह इस पंचायत की महिला खुशहाल रहेगी। और जो मजदूर हमारे कोरोना काल में जो परेशान रहते थे दूसरे राज्य में या दूसरे जगह, वो पता है किस मुसीबत में हमारे बिहार आए थे, हमारे गांव आए थे। उसमें किसी आदमी, बहुत आदमी ऐसे थे जिनको हमने क्वारंटाइन स्कूल में किए थे, लेकिन वैसा स्थिति नहीं आएगा। अगर हम जीत करके आते हैं तो पंचायत में ऐसा एक व्यवस्था करेंगे जो कि हमारे पंचायत का जो आदमी है वो दूसरे जगह पलायन करके काम करने के लिए नहीं जाएंगे। आपका क्या चुनाव चिन्ह है? EVM के कितने नंबर पे आपका छाप है जो बटन दबा करके जनता आपको समर्थन करे? 2 नंबर पर कैमरा छाप। मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 9 नंबर पे है, कैमरा छाप है। आप लोग जानते हैं, हर एक युवा अभी जानते हैं कैमरा के बारे में। कहता ओप्पो का कैमरा लेंगे, मोबाइल लेंगे तो वीवो का मोबाइल लेंगे, उसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो आप लोग वैसा मुखिया चुनिए जो कि आप दूर में भी रहेंगे तो कैमरा से उसका फ़ोटो खींच के आप करीब अपना ला सकते हैं। आपके करीब जो आएगा वैसे आदमी को खींच करके लाइए, काम आवे। देखिए तो आपने देखा कि जनताओं का यह चौपाल था और जनताओं के सामने यहाँ के प्रतिनिधि ने पूरा अपना बयान जारी किया कि इस 5 सालों के दरमियान में यहाँ के प्रतिनिधि ने कितना काम किया। अब जनता को यह फैसला लेना होगा कि किन किन प्रतिनिधियों को वो समर्थन करेंगे। आगे इसी प्रकार के पंचायत के चुनाव का कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी प्रकार से ताज़ा तरीन न्यूज़ को देखने के लिए बने रहें तिरछी आँख न्यूज़।